नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। छात्र जो चाहेंगे वैसे ही बनेगी निजी नीति, मुझे उनके भविष्य की चिंता, हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी बुधवार को नियोजन नीति का मुद्दा गर्म रहा। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने के कारण छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनके भविष्य की चिंता मुझे है। हाल में विधि सम्मत संवैधानिक रूप से बेहतर रास्ते पर सरकार आगे बढ़ेगी। नौजवान जो चाहेंगे उसी के अनुरूप नियोजन नीति बनेगी। बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि नियोजन नीति के खिलाफ शिकायत करने वाले दूसरे राज्य के लोग थे। बौद्धिक विकास की दिशा में सरकार काम कर रही है। सीएम ने कहा कि नियोजन नीति रद्द होने की खबर मिलते ही चर्चा शुरू हो गई। कई बातें सामने आ रही है। फॉर्म भरने से लेकर उम्र सीमा तक की बात होगी। पहले 1000 रुपए में फॉर्म भरे जाते थे, अब 50 या 100 रुपए में फॉर्म भरे जा रहे हैं। राज्य के लोग शिक्षित हो, अपने पैर पर खड़े हो, उनका बौद्धिक विकास हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। 10 लाख किसानों को सूखा राहत की राशि देंगे सीएम हेमंत सोरेन, तैयारी पूरी। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में बैठक हुई। इसमें वर्तमान सरकार के 3 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम की समीक्षा की गई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार के 3 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न नामों के लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाना सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया है कि झारखंड के भूमिहीन और सूखाग्रस्त प्रभावित 10 लाख किसान परिवारों को सूखा राहत राशि का लाभ प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूलों में अध्ययनरत 25 लाख छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति की राशि का लाभ और सावित्रीबाई फुले की श्री समृद्धि योजना से आच्छादित 5.60 लाख बच्चों को सहायता राशि का लाभ डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में पहुंचाया जाएगा। इस अवसर पर 1200 करोड़ रुपए की राशि का वितरण किया जाना सुनिश्चित किया गया है। बैठक में यह भी निर्देशित किया गया है कि इस अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा सभी जिले ऑनलाइन माध्यम से मुख्य समारोह से जुड़े रहेंगे। कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन साक्ष्य के अभाव में बरी, जानिए पूरा मामला। दरअसल आपको बता दें कि नक्सली कुंदन पाहन को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। राज्य सिविल कोर्ट ने 2008 में हुई नामकुम थाना मुठभेड़ मामले में कुंदन पाहन को बरी कर दिया। दरअसल पुलिस की ओर से पेश किए गए 5 गवाहों ने कुंदन पाहन को पहचानने से इनकार कर दिया। बता दें कि साल 2008 में रांची के पास नामकुम थाना में पुलिस के साथ कुंदन पाहन के दस्ते के साथ मुठभेड़ हुई थी। 16 साल पुराने इस मामले में इनामी नक्सली को बरी कर दिया गया। बता दें कि बुधवार को रांची सिविल कोर्ट में नियुक्त MC झा के कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कुंदन पाहन की ओर से अधिवक्ता ईश्वर दयाल किशोर ने पक्ष रखा। हैरानी की बात यह है कि 16 साल पुराने इस मामले में गवाहों ने कुंदन पाहन को पहचानने से इनकार कर दिया। ऐसे में कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में कुंदन पाहन को बरी कर दिया। गौरतलब है कि झारखंड में कुंदन पाहन की पहचान वर्षों तक कुख्यात नक्सली के रूप में रही। हालात ऐसे थे कि आत्मसमर्पण के पहले तक पुलिस के पास कुंदन पाहन की एक आदत तस्वीर तक। झारखंड आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए स्टडी कराएगी हेमंत सरकार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड आंदोलन के आंदोलनकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार दूसरे राज्यों को अध्ययन कराएगी। विधायक सुदेश महतो के अल्पसूचित सवाल पर झारखंड विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने यह आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि दूसरे राज्यों से इस संबंध में रिपोर्ट मंगवाएंगे और उसी अनुसार काम करेंगे। सभी आंदोलनकारियों को चिन्हित कर सुविधा व राशि दी जाएगी। सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड के आंदोलनकारी हक के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने केवल पेंशन के रूप में 5 से 7 हजार रुपए के लिए आंदोलन नहीं किया था। उन्हें चिन्हित किया और उचित सम्मान दिया जाए। देश की आजादी की तर्ज पर झारखंड की आजादी के आंदोलनकारियों को दर्जा मिले। इस पर झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत झामुमो के विधायकों ने भी सुदेश महतो की मांग का समर्थन किया। विधायक मथुरा महतो ने कहा कि आंदोलनकारी का दर्जा के लिए जेल जाने की बाध्यता को समाप्त किया जाए, सरकार इसे गंभीरता से ले। विधायक दीपक बरुआ ने कहा कि सरकार आंदोलनकारियों के लिए छत्तीसगढ़ से सीख ले। समान राशि भी कम दी जा रही है, 10,000 से अधिक राशि दी जाए। शुक्रवार को शाम की हुई रेबिका की हत्या। 4 घंटे तक मैनुअल के घर पर पड़ा था शव। देर रात उसे टुकड़ों में काटा। दरअसल आपको बता दें कि रेबिका की गाला दबाकर हत्या और उसके शव को छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद दिलदार का मामा मैनुअल बोरियो में आराम से घूम रहा था। आज स्थानीय लोगों ने बरात के दूसरे दिन यानी 17 दिसंबर की दोपहर तक उसे बोरियो में ही देखा है। पुलिस के इस बात की पुख्ता जानकारी है कि दिलदार का मामा मैनुअल बरात को अंजाम देने के बाद दूसरे दिन दोपहर 3 बजे तक बोरियो में ही था। इस दौरान वह कई लोगों से रोज की तरह मिला भी था। दोपहर 3 बजे के बाद उसे किसी ने नहीं देखा। पुलिस को पता चला कि शाम को जब आंगनबाड़ी केंद्र के पास इंसान का कटा हुआ पैर व मांस के कुछ टुकड़े होने की चर्चा आसपास के लोगों में होने लगी तो मैनुअल थोड़ा डर गया था। उसे समझ आ गया कि बहुत जल्दी पूरी घटना का भंडाफोड़ होने ही वाला है। पकड़े जाने के डर से उसने चुपचाप बोरियो से भाग निकलना ही मुनासिब समझा। पुलिस का कहना है कि मैनुअल इतना शातिर है कि भागने के दौरान अपना मोबाइल घर पर छोड़कर गया है। उसे यह बात की अच्छी तरह पता था कि मोबाइल को अपने पास रखने पर पुलिस के लिए उसके लोकेशन का पता लगाना आसान हो जाएगा।
ईडी ने हाईकोर्ट को दी जानकारी। पंकज ने बढ़ावा कांड में शिकायतकर्ता को गिरफ्तार करवाने के लिए अभिषेक प्रसाद को किया था फोन। दरअसल आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने दावा किया है कि संताल में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में जेल में बंद पंकज मिश्रा सीएम के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के संपर्क में था। ईडी ने यह जानकारी हाईकोर्ट के हलफनामे के माध्यम से दी है। ईडी के माने तो पंकज मिश्रा ने अभिषेक को फोन कर बढ़ावा टोल प्लाजा टेंडर विवाद मामले में वादी शंभू नंदन व चंद्र प्रकाश यादव को गिरफ्तार करवाने को कहा था, जिस पर पिंटू ने कुछ दिनों का मोहलत मांगी थी। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 30 जुलाई को रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे से चंदन प्रकाश यादव को गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार ईडी ने अभिषेक प्रसाद के फोन कॉल को 22 जुलाई को इंटरसेप्ट किया था, तब उसे इस बात की जानकारी मिली। बातचीत के अनुसार पंकज यह मान रहा था कि उसके परेशानी की वजह शंभू और प्रकाश ही हैं। एक अन्य कॉल में पिंटू ने पंकज को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी। बता दें कि ईडी के अनुसार पिंटू और महाधिवक्ता के बीच करीब 6 मिनट तक बातचीत हुई। कॉल शाम करीब 6:26 पर किया गया था। पिंटू ने महाधिवक्ता से पूछा था कि क्या वहाँ कोई सरकारी वकील उपस्थित रह सकता है। इस पर महाधिवक्ता ने उससे कहा कि इजाजत नहीं देता। झारखंड के छात्र सभी 24 जिलों से पहुंचे थे निजी नीति का विरोध करने, विधायकों ने दिया यह आश्वासन। दरअसल आपको बता दें कि निजी नीति के विरोध में बुधवार को राज्य के 24 जिलों के विद्यार्थियों ने विधानसभा घेराव किया। करीब 5 घंटे बाद जगन्नाथपुर मंदिर के समीप बैरिगेटिंग पर रुके विद्यार्थियों से वार्ता के लिए विधायकों की 5 सदस्यीय समिति आई। समिति में विधायक सुदीप कुमार सोनू, विनोद सिंह, सत्यानंद भोक्ता, दीपिका पांडे व मोहतर महतो शामिल थे। समिति ने छात्र संगठन के 6 सदस्यों को वार्ता में बुलाया। वार्ता के दौरान विधायकों ने कहा कि 2 महीने के अंदर नियुक्ति नियमावली बनाकर 3rd व 4th ग्रेड के बेरोजगारों को नियुक्ति किया जाएगा। उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। छात्रों के बहुमूल्य समय बचत को देखते हुए वर्तमान नियोजन नीति को लेकर झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट न जाए। खाद्यान्न आधारित स्थानीय नियोजन नीति को सुरक्षित किया जाए जो सैद्धांतिक हो। कोरोना काल की लंबित अवधि की संज्ञान में रखते हुए अभ्यर्थियों की परीक्षा पात्रता सीमा में न्यूनतम 5 साल की छूट दी जाए। सभी लंबित नियुक्ति 6 माह में पूर्ण की जाए। उम्र सीमा में भी छूट दी जाएगी। विधायकों के 5 समिति सदस्यों में शामिल विधायकों ने सैद्धांतिक रूप से उनकी मांगों पर हम सहमत हैं। सारी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया जाएगा। जो फॉर्म अपनी नियुक्ति के लिए भरा है उसी फॉर्म पर नियुक्ति होगी। दोबारा फॉर्म भरना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार पर भरोसा करें। चीन में बढ़े कोरोना के केस, अलर्ट मोड में झारखंड सरकार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कही ये बात। दरअसल आपको बता दें कि चीन में बढ़ते कोरोना वायरस के मामले को लेकर देश समेत झारखंड भी अलर्ट मोड में है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर राज्य सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि चीन में कोरोना के मामले आ रहे हैं, इसलिए झारखंड भी अलर्ट है। बता दें कि चीन में कोरोना के बढ़ते मामले के लिए जिम्मेवार ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF.7 के 3 मामले भारत में भी सामने आए हैं। अब तक गुजरात में 2 मामले और ओडिशा में 1 मामला सामने आया है। देश में इन राज्यों में कोरोना के इस वेरिएंट के मामले सामने आते ही झारखंड सरकार भी अलर्ट मोड आ गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले में गंभीर है। पिछली बार कोरोना के मामले को देखते हुए इस बार सरकार हर पहलुओं पर विशेष निगाह बनाई हुई है। मंत्री ने कहा कि फिलहाल किसी को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। तजाकिस्तान में फंसे झारखंड के 44 मजदूर वतन वापसी के लगा रहे गुहार। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के बागोदर समेत गिरिडीह, बोकारो और हजारीबाग जिले के 44 मजदूर तजाकिस्तान में फंसे हुए हैं। उन्होंने वतन वापसी की गुहार लगाई है। इनमें बागोदर प्रखंड के अडवरा का 1 मजदूर भी शामिल है। फंसे मजदूरों ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी और भारत सरकार व राज्य सरकार से वतन वापसी का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय ठेकेदार के माध्यम से वे काम के लिए 6 महीने पहले आए थे। शुरू में मानदेय का भुगतान किया गया, लेकिन 3 महीने से कंपनी पैसे नहीं दे रही है। इससे उनका वहाँ रहना मुश्किल हो गया है। मजदूरों ने कहा कि पैसे के अभाव में उनके समक्ष भोजन की समस्या उत्पन्न लगी है। वे न तो वहाँ रह पा रहे हैं और न ही देश वापस लौट पा रहे हैं। आपको बता दें कि 6 माह पहले विष्णुगढ़ प्रखंड से खरना के पंचम महतो के माध्यम से ट्रांसमिशन लाइन के लिए काम करने के लिए सभी मजदूरों को तजाकिस्तान ले जाया गया था, जहां पिछले 3 महीने से कंपनी मजदूरों को पैसा नहीं दे रही है। प्रवासी मजदूर के हित में कार्य कर रहे हैं सिकंदर अली ने केंद्र व राज्य सरकार से मजदूरों को मदद करने की अपील की है। इन्होंने कहा कि काम की तलाश में मजदूर बीते जाते हैं। जनवरी से लागू होंगे निजी कंपनी में आरक्षण के नियम। 75% नौकरी में होगा युवाओं का अधिकार। निजी कंपनी में मिलेगा झारखंडियों का प्राथमिकता। दरअसल आपको बता दें कि नए साल में झारखंड के निजी कंपनी में 75% नौकरी का नियम लागू हो जाएगा। श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र में यह जानकारी दी है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन विधायक प्रदीप यादव और सुदीप कुमार सोनू के सवाल का जवाब देते हुए यह जानकारी दी है। दोनों विधायकों ने इस नियम को झारखंड के युवाओं के लिए वरदान बताया था। साथ ही कहा था कि सरकार अगर इसे सख्ती से लागू नहीं करेगी तो झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलने में काफी परेशानी होगी। साल 2021 में इस कानून को सदन से पारित कर दिया गया था, लेकिन इससे जुड़े नियम अभी तक लागू नहीं किए गए। इस नियम के साथ युवाओं से अपील की गई थी कि 30 दिन के भीतर सभी नियोक्ता श्रम एवं रोजगार विभाग में अपना पंजीयन करा लें। प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में लगभग 4000 कंपनियां हैं जो लोगों को नौकरी देती है। इसमें अब तक सिर्फ 404 ने निबंधन कराया है। सरकार को इस तरह भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा नियोक्ता निबंधन कराएं और युवाओं को नौकरी मिले। उन्होंने कहा कि बाहरी कंपनियां अपने साथ काम करने वाले लोगों को भी बाहर से लेकर आती है। ऐसे में स्थानीय युवाओं को मौका नहीं मिलता है। इस कानून का सख्ती से पालन हो, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए।
झारखंड कांग्रेस के 7 नेताओं को 100 कोज नोटिस, प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ की थी नारेबाजी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड प्रदेश के 7 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ये नेता प्रदेश कमेटी के पदाधिकारी भी हैं। पार्टी विरोधी कार्यों में लिप्त रहने और प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी को देखते हुए पार्टी की अनुशासन समिति ने यह कार्रवाई की है। इसमें कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे, डॉक्टर राजेश गुप्ता, पूर्व प्रवक्ता लाल किशोर नाथ साधेव, राकेश तिवारी, साधु शरण गोप, अनिल ओझा और सचिव सुनील सिंह को शोकज करते हुए 14 दिनों के अंदर पक्ष रखने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि जिन नेताओं को कमेटी से परेशानी है वे अपनी बात फोरस पर रख सकते हैं। पार्टी में अनुशासन स्वरूप पर ही है और लक्ष्मण रेखा पार करने वाले नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड और निगमों में कांग्रेस को सीमित संख्या में पद मिलने हैं। पार्टी के लिए समर्पित कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। इस बाबत मुख्यमंत्री से बात हो चुकी है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से उत्साहित है। कांग्रेस अब दूसरे चरण के जनसंपर्क अभियान हाथ से हाथ जोड़ो को चलाने पर विचार करेगी। शुक्रवार को होने वाली बैठक में इस अभियान के रूपरेखा पर विचार से चर्चा की जाएगी। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।